हेलो दोस्त, आज बिहार की जनगणना को देखेंगे और आगे की वीडियो में भारत की जनगणना को पढ़ेंगे। ओके, तो आज देखने वाले हैं कि बिहार की जनगणना से जो प्रश्न आपके बीपीएससी एवं सचिवालय सहायक में बनेंगे उसे पॉइंट वाइज देखेंगे। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो में दरोगा स्पेशल टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452। कितना? 10,40,99,452। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार की जनसंख्या? तो कितना है? 8.6%। ओके, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बिहार की जनसंख्या? तो क्या बताना है? 8.6%। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना? तीसरा। आपसे पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में बिहार राज्य का स्थान कितना है? तीसरा। कितना? तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसे लगाइए। बिहार की शहरी, आपसे पूछेगा बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है और ग्रामीण जनसंख्या कितना? तो शहरी आपका 11.3 और ग्रामीण कितना? 88.7%। कितना? 88.7%। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से क्या? नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश का राज्य तथा केंद्र शासित, पूरे राज्य और केंद्र शासित में मिलाकर बिहार का स्थान कितना है? तो 12 है। कितना? 12। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आराम से देखेंगे और पूरे पॉइंट वाइज देखने वाले हैं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से। चलिए देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, आपसे पूछेगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या, क्या? सर्वाधिक जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा कहाँ? पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। याद रखिएगा सर्वाधिक, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या, आपसे पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार के 3 कितने हैं देख लेते हैं। तो सबसे न्यूनतम शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। ओके, कहाँ? चलिए देखते हैं। शेखपुरा, शिवहर, अरवल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, अब किस जिला में, क्या किस जिला में वृद्धि सबसे ज़्यादा किया? तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किया गया, मधेपुरा जिला में। ओके, चलिए अभी जो भी रिलेटेड देख रहे हैं बिहार से। ओके, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम वृद्धि, आपसे पूछेगा न्यूनतम वृद्धि कहाँ किया? तो अरवल में। कहाँ किया? अरवल में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की लिंगानुपात, आपसे पूछेगा बिहार की लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिंगानुपात है एग्जाम में एकदम पूछ ही देता है, तो याद रखिएगा इसके। बिहार की लिंगानुपात कितना? 918 है। कितना? 918। ओके, चलिए अब बिहार की शिशु लिंगानुपात, आपसे पूछेगा बिहार में शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, आयु के लड़के बच्चे हुए हैं, तो उस शिशु लिंगानुपात में आते हैं। तो उसकी जो शिशु लिंगानुपात है कितनी? 935। याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात 935 और पूरे बिहार की लिंगानुपात 918। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, आपसे पूछेगा किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? गोपालगंज में। कितना? गोपालगंज में। सर्वाधिक गोपालगंज में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात, आपसे पूछेगा न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला में? तब मुंगेर में। किस में? मुंगेर में। याद रखिएगा। और यहाँ एक पॉइंट और रख सकते हैं कि बिहार में कौन सा एक ऐसा जिला है जिसमें भारत की जो पूरा लिंगानुपात है उससे ज़्यादा है, तो ये गोपालगंज। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं पाँचवा पॉइंट। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, अब क्या शिशु लिंगानुपात में कौन सा जिला सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ? किशनगंज में। किसमें? शिशु लिंगानुपात में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, आपसे पूछेगा किस जिला में न्यूनतम शिशु का लिंगानुपात है? तो वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाली। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। बिहार की लिंगानुपात 918, बिहार में शिशु का लिंगानुपात 935, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर। ओके, अब देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो किस में?
किशनगंज, कहाँ किशनगंज, ओके। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो वैशाली, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जनसंख्या घनत्व को देखते हैं, किस जिला में कितना घनत्व है, सबसे ज़्यादा किस कहाँ और सबसे कम कहाँ। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपसे पूछेगा तो शिवहर, कहाँ शिवहर। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आराम से एकदम देखते रहिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ शिवहर, ओके। और न्यूनतम आपसे पूछेगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला में, तो कैमूर में। एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो शिवहर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ, कैमूर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार की जनसंख्या का घनत्व 1106, कितना है 1106, याद रखिएगा। बिहार की जो जनसंख्या का घनत्व है 1106, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब साक्षरता, अब देखते हैं बिहार का साक्षरता पूरे भारत में क्या है और बिहार के जिला वाइज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8%, कितना 61.8%, याद रखिएगा। किसका, तो पूरे बिहार का क्या साक्षरता दर कितना, 61.8%, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बिहार में जिला वाइज देखते हैं कि बिहार की किस जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो आपसे पूछेगा बिहार की किस जिला में साक्षरता दर है, तो रोहतास में, किस में, रोहतास में, ओके। और न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, पूर्णिया में, याद रखिएगा, कहाँ, पूर्णिया में, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। चलिए और चौथा पॉइंट देखते हैं। अब ये तो मिनिमम और मैक्सिमम देख लिए साक्षरता, और देखते हैं पुरुष और महिला में साक्षरता किस जिला में। तो पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कितना है, 71.2%, कितना 71.2%, याद रखिएगा। पुरुष का साक्षरता आपसे पूछ देगा, पुरुष साक्षरता कितना है, तो 71.2%, याद रखिएगा। और महिला का साक्षरता पूछेगा तो 51.5%, याद रखिएगा। 51.5% और 71.2%, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा पूछेगा आपसे बीपीएससी हो गया और सचिवालय सहायक, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में, उसे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोहतास, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर जिला, याद रखिएगा। कहाँ सबसे ज़्यादा, रोहतास जिला, उसके बाद पटना जिला, उसके बाद भोजपुर जिला। चलिए एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितना है, 61.8, ओके। और रोहतास जो सर्वाधिक साक्षरता में आगे, ओके। और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया, ओके। पुरुष साक्षरता आपसे पूछेगा सर्वाधिक कहाँ है, तब पुरुष साक्षरता पूछेगा सर्वाधिक तो आपसे रोहतास। अब पूरा पुरुष का साक्षरता पूछेगा तो 71.2%, ओके। अब महिला साक्षरता पूछेगा तो 51.5%, याद रखिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता 3 जिला, तो रोहतास, पटना, मुंगेर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक पुरुष एवं महिला, क्या आप देखते हैं सर्वाधिक पुरुष एवं महिला में कौन सा जिला अव्वल है, तो उसे देखते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला में साक्षरता दर कहाँ है, तो रोहतास और रोहतास, माने महिला में रोहतास और पुरुष में भी रोहतास जिला सबसे ज़्यादा साक्षरता में आगे, ओके। अब देखते हैं सबसे कम, क्या सबसे कम, तो सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता कहाँ है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे कम पूर्णिया पुरुष और सहरसा में महिला, ओके, याद रखिएगा। महिला साक्षरता दर कहाँ है, सहरसा, और पुरुष साक्षरता दर कम कहाँ है, पूर्णिया, याद रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, जो पूरे बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है 59.8% है, कितना 59.8%, ओके। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। बिहार की शहरी साक्षरता आपसे पूछेगा तो 76.9%, कितना 76.9%, याद रखिएगा। अब सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पूछेगा, आपसे पूछेगा सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किस जिला में है, तो ये रोहतास हो जाएगा, कहाँ, याद रखिएगा, रोहतास, एकदम याद रखिएगा। सर्वाधिक यहाँ साक्षरता दर और परसेंटेज भी, ओके, याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास, और ग्रामीण साक्षरता में कितना पूरे बिहार का, तो 59.8%, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता कहाँ, पूर्णिया, याद रखिएगा, कहाँ, पूर्णिया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो कैमूर, सबसे ज़्यादा किस जिले में साक्षरता दर है, तो ये कैमूर जिला, कहाँ, कैमूर जिला, ओके। सबसे कम शहरी साक्षरता, सबसे कम आपसे पूछ रहा है, क्या कम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कम और शहरी,
तो साक्षरता में कौन हो गया, शिवहर। कौन, शिवहर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बिहार का दशकीय वृद्धि, आप देखने वाले हैं कि वृद्धि किस जिला में कितना हुआ है, कौन कौन है, चलिए देखते हैं इसको। तो बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है, 25.44%। कितना, 25.44%, याद रखिएगा। बिहार की जो दशकीय वृद्धि है 25.44%। ओके, अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाले जिला को देखते हैं, कौन कौन सा जिला दशकीय वृद्धि कितना किया, चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर, तो सबसे कम क्या, सबसे कम कहाँ कहाँ, तो गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर। कहाँ, गोपालगंज हो गया आपका, दरभंगा हो गया और मुंगेर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति किस जिला में ज़्यादा है, कितना है, चलिए इसको देखते हैं। तो अब अनुसूचित जाति को देखते हैं, एससी को देखने वाले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम, क्या, सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, क्या, अनुसूचित जाति, एससी। तो एससी की जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम, ये जनसंख्या में आगे प्रतिशत में देखेंगे तो जनसंख्या में कहाँ है, गया और शिवहर। तो गया में सबसे ज़्यादा एससी है और कम कहाँ है, शिवहर में, याद रखिएगा एससी। और सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति, ये प्रतिशत में आ गया, किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कहाँ है, ये गया और सबसे कम किशनगंज, याद रखिएगा। ये जनसंख्या में था कहाँ, गया, और कम था शिवहर। ओके, और ये प्रतिशत में सबसे ज़्यादा गया और कम था किशनगंज, याद रखिएगा। आपको एकदम पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। अब देखिए अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना पूरे बिहार में, तो कितना, 15.91%। कितना, 15.91%, याद रखिएगा, 15.91। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ये। और आपसे पूछेगा पूरे बिहार में एससी की कितनी प्रतिशत है जनसंख्या, तो 15.91 याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति कहाँ है, कितना, उसे देखते हैं। तो आपसे पूछेगा सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति, क्या, सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। तो आपसे जनजाति पूछ रहा है, क्या, एसटी पूछ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सर्वाधिक आपसे पूछेगा तो चंपारण, कौन सी चंपारण, तो पश्चिम चंपारण, क्या, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। ओके, और कम कहाँ हो गया आपका, शिवहर जिला। कहाँ, शिवहर जिला, याद रखिएगा। आप देखते हैं सेकंड पॉइंट, सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। आप प्रतिशत में देखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ है और कम कहाँ है प्रतिशत में। तो सर्वाधिक पश्चिम चंपारण और सब प्रतिशत में कम कहाँ, खगड़िया, याद रखिए खगड़िया। ये था जनसंख्या में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना। अब बिहार में टोटल एसटी कितने परसेंट हैं, तो वह कितना है, 1.3%। कितना, 1.3%, याद रखिएगा। कितना, 1.3%, याद रखिएगा। एसटी का पूरे बिहार में ये परसेंटेज। ओके, अब है कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कितने हैं बिहार में, तो एक है। कितना है, एक है। 1000 से अधिक मतलब कि 1000 महिला पे जो रहता है, तो कितने जिला है, तो एक। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है पॉइंट वाइज देखते हैं कि किस जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो चलिए देखते हैं। अब 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला, क्या, 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कितना है, तो तीन ऐसे जिला है जहाँ 10 लाख से कम जनसंख्या, क्या, 10 लाख से कम जनसंख्या कितने जिला, 3। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो आपसे पूछेगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिला में, शिवहर। कहाँ, शिवहर। ओके, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछेगा, क्या आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिला में, तो ये समस्तीपुर। कहाँ, समस्तीपुर। ओके, अब देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, क्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ, पटना। कहाँ, पटना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में आपसे पूछेगा किसमें, प्रतिशत में, तो कौन सा जिला है, पटना। ओके, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपसे पूछेगा 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कितना है, तो 3। ओके, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन सा जिला, शिवहर। ओके, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, तो कहाँ, समस्तीपुर। ओके,
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ? पटना। कहाँ? पटना। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में तो कहाँ? पटना जिला। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे और आगे आने वाली वीडियो में आपको भारत की जनगणना को देखेंगे और इससे आराम से हम समझ लेने वाले। ओके, तो चलिए आज तक यहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।